ना तिल, ना मुरमुरे, ना ही सिंगदाने। आज हम बनाएंगे बादाम की चिक्की। तो मकर संक्रांति आ रही है, तो आप ज़रूर से ये नई चिक्की बना के ट्राई करना। तो चलिए बनाते हैं। 500 ग्राम जितनी बादाम है, तो हम ना यहाँ पे आधी बादाम से ये चिक्की बनाएंगे। तो वज़न में ये जो बादाम रहेगी वो 250 ग्राम जितनी रहेगी। तो अब ना यहाँ पे हमें बादाम को सबसे पहले तो थोड़ा चॉप कर लेना है। तो बस इस तरीके से हम इसको ना चॉप करके तैयार करेंगे। जैसे हम सिंगदानों को चॉप करते हैं, मतलब कि हम सिंगदानों को थोड़ा सा क्रश करके ही चिक्की बनाते हैं ना, बस वैसे ही हमें बादाम को भी चॉप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बादाम ली है, तो सारी बादाम को हम इसी तरीके से चॉप करके निकाल लेंगे। तो अब हमें बटर पेपर लेना है और बटर पेपर को हम इस तरीके से रखेंगे और घी के साथ इसको ना ग्रीस करना है। तो जितनी भी आपने बादाम ली है उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको बटर पेपर कितना लेना है। उस हिसाब से ना आप बटर पेपर को ग्रीस करके रखें। तो चलिए यहाँ पे हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर ना हमें गुड़ लेना है। तो 250 ग्राम हमने बादाम ली है, तो मैंने गुड़ भी यहाँ पे 200 से 250 ग्राम लेना है। तो मैंने अभी 200 ग्राम ही गुड़ लिया है। आप चाहो तो 250 ग्राम गुड़ भी ले सकते हो। और गुड़ को इस तरीके से मैंने चॉप करके ही लिया है। और ये जो गुड़ है वो चिक्की बनाने के लिए जो गुड़ आता है वही लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना पानी डाला है और गुड़ की हम चाशनी बनाएंगे। तो गुड़ की चाशनी बनाने के लिए ना आप पानी नहीं डालोगे और सिर्फ घी डाल करके बनाओगे तो भी बनेगी। तो 5 से 7 मिनट जितना टाइम लेना है और अच्छे से ना गुड़ को पहले पकाना है। और ये जो चाशनी बनाएंगे वो एकदम धीमी आंच पे ही बनाएंगे। अगर आप फटाफट से बनाओगे तो फिर गुड़ है ना वो काला पड़ने लगेगा और चिक्की दिखने में अच्छी नहीं बनेगी। तो वापस से हम इसको चलाएंगे और पकाएंगे। 2-3 मिनट के लिए वापस से पका लें। उसके बाद ना आप फिर से इसको ऐसे ही चेक करें। थोड़ी सी चाशनी पानी के अंदर ले और ठंडा होने दें। उसके बाद आप चाशनी को चेक करो। जब चाशनी है वो फट से टूटने लगे, मतलब कि जैसे कैंडी आती है ना, बस कैंडी की तरह ये चाशनी टूटनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि ये चाशनी है वो हार्ड हो गई है और एकदम कैंडी जैसी हो गई है। मतलब कि हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से पक करके तैयार है। तो अब ना हम यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, तो आवाज़ सुन के ही आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कि हमारी चाशनी है वो परफेक्ट बन गई है। तो हम फटाक से इसमें ना हमने जो बादाम चॉप करके रखी है वो डाल देंगे और तुरंत ही हमें गैस की फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देना है। और इसको ना अब हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। तो अब जो आप काम करेंगे वो थोड़ा सा फटाफट से करें। आप थोड़ा सा भी अगर टाइम लेकर के करेंगे तो चिक्की है वो यहाँ पे कढ़ाई में ही जम जाएगी। तो सबसे पहले हमें ना इस तरीके से ग्रीस की हुई प्लेट के ऊपर निकालना है। तुरंत ही हमें इसको बटर पेपर पे नहीं निकालेंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे हाथों में घी लगा करके हम थपथपाएंगे और हल्का सा इसको ठंडा भी करेंगे और हल्का स्मूथ भी करेंगे। और जितना हो सकेगा यहीं पे हम इसको फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तुरंत ही इसको जब गरम गरम होगा तब भी बटर पेपर के ऊपर नहीं निकालना है, वरना ये जो चिक्की है वो बटर पेपर के ऊपर चिपक जाएगी। तो सबसे पहले आपको ऐसे प्लेट के ऊपर निकालना है, उसके बाद ही बटर पेपर के ऊपर रखना है और हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद आप जितना भी हो सके इसको बेल करके पतला कर लें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने चिक्की को अच्छे से बेल लिया है और इसको ना हमें कट कर लेना है। तो जितने भी छोटे बड़े पीसीस चाहिए उस हिसाब से हम इसको कट करेंगे। और यहाँ पे मैं जैसे निकाल रही हूँ ना, आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो बादाम चिक्की है वो कितनी बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर आपको बादाम चिक्की की रेसिपी पसंद आई है तो इस चिक्की की रेसिपी को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही आसान सी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो आज हम एकदम अलग और एकदम नई चिक्की बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ना हम नई चिक्की बनाने वाले हैं जो है रोस्टेड चना दाल के दालिया की चिक्की। यहाँ पे मैंने रोस्टेड चना दाल की जो दालियाँ आते हैं वो ले लिए हैं, 500 ग्राम लिए हैं। तो कप से नाप करके हम लेंगे 250 ग्राम जितने।
तो इसकी जगह पे आप जो हल्दी नमक बिना के रोस्टेड चने आते हैं फीके वाले, वो ले सकते हो। इसको छिलके हटा करके ऐसे आप दालिया बना करके भी ये चिक्की बना सकते हो। अब हमें जिस भी बर्तन में चिक्की बनानी है उसको हम पहले तो इस तरीके से ना ग्रीस करेंगे। तो हम बटर पेपर पे बनाएंगे, तो बटर पेपर को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया। आप प्लेट हम आ जाते हैं गैस की तरफ और दालिया को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। वैसे तो ये दालियाँ हैं ऑलरेडी रोस्टेड आते ही है, लेकिन हम इस तरीके से हल्का सा इनको गरम करेंगे और थोड़ा सा इसका हल्का कलर है वो ब्राउन हो जाए तब तक इस तरीके से ना हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तो इससे ना इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा सारा मॉइस्चर चला जाएगा और चने की जो दालियाँ हैं वो एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो चिक्की भी खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। चिक्की के लिए यहाँ पे चाशनी बनाएंगे। तो मैंने 1.5 कप दालियाँ लिए थे, तो 1 कप मैंने गुड़ लिया है और गुड़ हमने जो चिक्की वाला गुड़ आता है वो लिया है। 2 चम्मच हम पानी डाल करके इसकी चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप दालिया के साथ 1 कप ही गुड़ लिया है। आप चाहो तो 1.5 कप चना दाल और 1.5 कप ही आप गुड़ ले सकते हो। थोड़ा अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें मीडियम आंच पे अच्छे से गुड़ को पकाना है। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे आधा चम्मच जितना घी डाल रही हूँ। तो ये डालना टोटली ऑप्शनल है और हाँ, आप अगर इलायची पाउडर डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो। 2-3 मिनट के लिए हम चाशनी को अच्छे से पकाएंगे और हम ना इसको चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 चुटकी पर इसमें खाने वाला सोडा डाल दूँगी। इससे ना हमारा गुड़ है वो थोड़ा सा लाइट रहेगा और एकदम इसमें बबल्स जल्दी से आएंगे। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे और 2 बार इसको ना चेक करेंगे। तो मैंने वापस से 2 से 3 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे ही पकाया है और वापस से हम दूसरी बार चेक करेंगे। तो ये गुड़ है वो एकदम अच्छे से जम जाएगा और जैसे कैंडी आती है वैसे ही ये बन जाएगा। मतलब कि गुड़ की जो हमारी चाशनी है वो बन करके तैयार है। जब हम ऐसे तोड़े तो ये एकदम से टूटना चाहिए। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी गुड़ की चाशनी है वो चिक्की के लिए बन गई है। तो तुरंत ही हम दालियाँ डाल देंगे और दालियाँ डाल के हमें इसको फटाफट से मिक्स कर लेना है। और अब आपको ना ये सारा काम है वो थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। अच्छे से पहले इसको ना मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैं 1 मुट्ठी भर इसमें तिल डाल रही हूँ। इससे ना चिक्की दिखने में बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो अब चिक्की जमने लायक हो गई है, तो हम इसको बटर पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। अच्छे से हम निकाल लेंगे और थोड़ा हाथों से इसको ऐसे प्रेस करके फैलाएंगे। उसके बाद किचन काउंटर पर ले करके हम इसके ऊपर बेलन चलाएंगे और जितना भी हम बेल पाए उतनी चिक्की को अच्छे से बेलेंगे। तो अच्छे से हमने फैला लिया है। अब ना इस पे ऊपर हम कट लगा देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब चिक्की अच्छे से ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो ये चिक्की है ना फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है, साथ में ये हेल्दी भी है। तो आप चाहे तो इस चिक्की को बना के ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ नया बनाने की सोच रहे हो इस मकर संक्रांति तो आप ये चिक्की ज़रूर से ट्राई करना। या फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ, आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करके, चैनल के नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही आसान सी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मकर संक्रांति के लिए आज हम 2 चीज़ें बनाएंगे, मुरमुरे के लड्डू और मुरमुरे की चिक्की। तो चलिए हम मुरमुरे के लड्डू पहले बना लेते हैं। तो मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कढ़ाई लेंगे और मुरमुरे को हमें थोड़ा सा सेकना होगा ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और मुरमुरे है वो क्रिस्पी हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इस कप से नाप करके मुरमुरे ले लेंगे। तो हमें 7 कप भर करके मुरमुरे लेने हैं। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए मुरमुरे को अच्छे से सेकेंगे। हल्का सा इसके ऊपर ना ब्राउन कलर आ जाए तब तक सेक के निकाल लेंगे। और मुरमुरे हैं वो एकदम क्रिस्पी भी होने चाहिए। मुरमुरे अच्छे से सेक के क्रिस्पी हो गए हैं तो हम निकाल लेंगे और ठंडे होने के लिए साइड पे रख देंगे। अब हम लड्डू के लिए चाशनी बनाएंगे। तो 7 कप हमने मुरमुरे लिए है, उसी कप से ना हम 2 कप गुड़ ले लेंगे। तो गुड़ जो चिक्की बनाने वाला आता है वही गुड़ लेना है। तो 7 कप मुरमुरा के हिसाब से हम 2 कप ले रहे हैं। तो उसी मेज़रमेंट से आप चलोगे तो आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। 1 चम्मच घी डालेंगे। तो अब मुरमुरे की चिक्की में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और सिर्फ 1 से 2 चम्मच घी डाल करके ही चाशनी बनानी है। तो हमें लड्डू है वो एकदम क्रिस्पी रखनी है, तो बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है। 1 चम्मच घी डाल के हम अच्छे से चाशनी बना करके तैयार करेंगे। और जब 3 से 3.5 मिनट जितना टाइम हो जाए और गुड़ इस तरीके से फूलने लगे तो हम कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर के चाशनी को चेक करेंगे। तो चाशनी एकदम इस तरीके से कैंडी की तरह से हो जानी चाहिए, एकदम क्रिस्पी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाशनी है वो एकदम क्रिस्पी हो गई है, मतलब कि बन करके तैयार है। तो जब चाशनी बन जाए उसके बाद हम इसमें 2 चुटकी खाने वाला सोडा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। खाने वाले सोडा डालने से हमारे जो मुरमुरे के लड्डू बनेंगे वो क्रिस्पी बनेंगे और थोड़े से ना इस तरीके से लाइट कलर के भी दिखेंगे, मतलब दिखने में बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो ज़रूर से आप 2 चुटकी खाने वाला सोडा डालें। और जब हमारी यहाँ पे चाशनी बन ही गई थी कि लाइट थी वो चली गई, तो जो बाहर की लाइट थी ना वो थोड़ी अच्छी सी आ रही थी। तो यहाँ पे बैठ कर के ही मैंने जल्दी जल्दी बना लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको ये काम है वो जल्दी जल्दी करना होता है। तो मैंने फटाफट से मुरमुरे को गुड़ के साथ मिलाया और जल्दी जल्दी लड्डू बना करके तैयार कर लिए। तो पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी साइज़ के लड्डू बनाऊँगी, लेकिन फिर क्या था, ये जमने लगा था तो मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ के लड्डू बना करके तैयार कर लिए। तो यहाँ पे आप लड्डू की साइज़ है वो थोड़ी सी छोटी रख सकते हो। तो मेरा जो मिक्स था ना वो थोड़ा सा जमने लगा था फ्रेंड्स, तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लड्डू बना करके तैयार कर लिए। पहले तो मुझे लगा कि अब तो मेरी रेसिपी ही ख़राब हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, बड़ी साइज़ के ही लेकिन लड्डू तो अच्छे से बन गए हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हमने लड्डू बना करके तैयार कर लिए, तब तक ना लाइट भी आ गई है। तो अब हम बना लेते हैं मुरमुरे की चिक्की। तो हमें चिक्की बनानी है तो उसके लिए हम बटर पेपर लेंगे और बटर पेपर को ग्रीस करके साइड पे रखेंगे। आप चाहे तो ऐसे प्लेट भी ग्रीस करके रख सकते हो। अब हमें लड्डू बनाने के लिए जो प्रोसेस की थी बस वही प्रोसेस करनी है। सबसे पहले हम मेज़र करके मुरमुरे लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 कप मुरमुरे लिए हैं। मुरमुरे को हम सेम तरीके से रोस्ट करके इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद हमने 4 कप मुरमुरे लिए हैं तो 1 कप गुड़ लेंगे और 1 कप गुड़ की हम चाशनी बनाएंगे। और हाँ, इस चाशनी में भी आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, 1 चम्मच घी डाल करके ही चाशनी को बनाना है। और जैसे हमने क्रिस्पी चाशनी बनाई थी लड्डू के लिए, वैसे ही हमें चिक्की के लिए भी क्रिस्पी ही चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो सेम प्रोसेस करनी है। पानी में थोड़ी सी चाशनी लेकर के चेक करें, जब लगे कि हाँ अच्छे से ये क्रिस्पी बन गई है उसके बाद ही हमें मुरमुरे डालने हैं। मुरमुरे डाल के हम अच्छे से गुड़ के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पे जब लड्डू बनाने के लिए गुड़ लिया था वो हमने थोड़ा कम लिया था, और चिक्की बनाने के लिए हम थोड़ा सा गुड़ है वो इस तरीके से ज़्यादा लेंगे ताकि चिक्की है वो अच्छे से बंध पाए। तो चिक्की को हम इस तरीके से बटर पेपर के ऊपर ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको हाथ से ही ऐसे फैला देंगे। तो चिक्की को ना हमें हाथ से ही फैलाना है। मैंने बेलन चलाने की भी कोशिश की थी लेकिन मुरमुरे सारे टूट रहे थे, तो फिर मैंने हाथ से ही चिक्की को अच्छे से फैला लिया। इससे ना जो मुरमुरे हैं वो एकदम अच्छे से दिखते हैं। तो चिक्की को हम ठंडा होने देंगे और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मुरमुरे की चिक्की को अच्छे से कट करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो एकदम बढ़िया हमारी मुरमुरे की चिक्की बन करके तैयार है, एकदम क्रिस्पी बनी है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारे मुरमुरे के लड्डू और मुरमुरे की चिक्की बन करके तैयार हैं। तो आप भी इस तरीके से इस मकर संक्रांति मुरमुरे के लड्डू और मुरमुरे की चिक्की बना करके ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपकी मूंगफली की चिक्की एकदम बाजार जैसी नहीं बनती है तो ये वीडियो आपके लिए ही, ऐसा मान लो। तो एकदम बाजार जैसी क्रिस्पी चिक्की हम घर पे बना करके तैयार करेंगे। तो मूंगफली की चिक्की बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 700 ग्राम जितनी मूंगफली। मूंगफली को हमें रोस्ट करना है, इसका कच्चापन चला जाए और इसके ऊपर से जो छिलके हैं वो हटे, तब तक हमें इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो 5-7 मिनट जितना टाइम लगेगा। और बीच में ना हम यहाँ पे बटर पेपर प्लेट या फिर अगर आपके पास ओडी बेक पेपर है तो आप वो भी ले सकते हो चिक्की बनाने के लिए। तो तैयार करके रखना है। दूसरी तरफ हमारी मूंगफली है वो भी अच्छे से सीख गई है, तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। हल्की सी ये ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसको मसलते हुए इसके छिलके हटा लेंगे। तो इस तरीके से करोगे तो छिलके हैं वो इधर उधर नहीं उड़ेगी और बहुत ही आसान से ये हो जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी सारी मूंगफली है वो हमने साफ़ कर ली है। अब बारी आती है मूंगफली को क्रश करने की। तो हम प्लेट के ऊपर ही इस तरीके से कटोरी को हाथ में रख करके इसको क्रश करेंगे। एक मूंगफली की ना हमें 3 से 4 टुकड़े करने हैं, अगर 2 भी हो गए तो भी चलेगा। तो इस तरीके से हम क्रश कर लेंगे। आपको मिक्सी की ज़रूरत नहीं लगेगी, आप चाहो तो खलवट्टे में थोड़ा सा इसको दरदरा कूट भी सकते हो। तो अब हम चाशनी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिक्की वाला गुड़ लिया है। इसको ना ऐसे चॉप करके हम कढ़ाई में लेंगे। साथ में ही हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच जितना घी। तो चाशनी के अंदर आपको पानी नहीं डालना है।
तो इस तरीके से हम घी डाल करके ही गुड़ की चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे गुड़ की चाशनी बनाने के लिए आपको फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इस तरीके से ना गुड़ की चाशनी है वो भी बहुत ही जल्दी बन जाती है। मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट ही लगते हैं। बीच बीच में आपको कटोरी में पानी लेकर के चाशनी को चेक करते रहना है। तो पहली बार चेक किया तो चाशनी नहीं बनी है, वापस से हम इसको 2-2.5 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर से हम चेक करेंगे। तो ऐसे करके टोटल 4 मिनट ही हुए हैं और हमारी चाशनी है वो अच्छे से बन गई है। इस तरीके से ना कैंडी की जैसे ये जमने लगे और इस तरीके से गुड़ क्रिस्पी हो जाए तब तक आपको चाशनी बना लेनी है। तो चलिए चाशनी बन करके तैयार है। एक हाथ से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। 2 चुटकी हम खाने वाला सोडा डाल देंगे। इससे चिक्की है वो दिखने में लाइट कलर की दिखेगी और क्रिस्पी भी रहेगी। तो अब हम एक हाथ से ना इस तरीके से चलाते हुए ही हम मूंगफली को डाल देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो चाशनी में मूंगफली को अच्छे से मिक्स करना है और आपको तुरंत ही इसको बटर पेपर पे नहीं डालना है। अगर आपके पास ओडी बेक पेपर है तो आप ले सकते हो, लेकिन बटर पेपर के ऊपर आप डालोगे तो फिर वो चिपक जाएगी। तो प्लेट को ग्रीस करके उल्टा कर ले और इसके ऊपर आपको पहले डाल देना है सारा मिक्स और इसको ना हल्का सा ऐसे करते हुए ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही आपको सारा मिक्स है वो बटर पेपर के ऊपर लेना है। आप अगर गरम गरम ही डाल दोगे तो बटर पेपर के ऊपर चिपक जाएगी। तो जितना हो सके उतना करछी या चम्मच से फैला ले, फिर हाथ से हो सके तो हाथ से फैला ले। बाद में आप इस तरीके से बेलन चला करके जितनी भी आपको चिक्की पतली चाहिए उतनी आप पतली बेल लो। इस तरीके से जो काने वाला बर्तन आता है उसकी ना बहुत ही अच्छी सी धार रहती है, तो उसी धार से हम चिक्की को कट करेंगे। चाकू से कभी कभी नहीं होता है और इस तरीके से आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से काट के ट्राई करना। बहुत ही जल्दी से कट जाती है और एकदम प्रॉपर चिक्की कटती भी है। तो यहाँ पे हमारी चिक्की बन करके तैयार है और आप देख सकते हो बाज़ार से भी बढ़िया ये घर पे ही बन करके तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी। तो आपको ना फ्रेंड्स यहाँ पे देख करके ही पता चल रहा होगा कि चिक्की कितनी बढ़िया बनी है। तो चलिए फिर आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही आसान सी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आज हम बाजार जैसी क्रिस्पी तिल की चिक्की बनाएंगे। इस चिक्की को हम सिर्फ और सिर्फ गुड़ से बना करके तैयार करेंगे, किसी भी तरीके की चीनी या फिर शक्कर का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए फिर एकदम हेल्दी चिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आज सफ़ेद तिल की चिक्की बना रही हूँ, तो सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने। आप चाहे तो इसी तरीके से काले तिल की चिक्की भी बना सकते हो। तो अब हम इस कप से नाप करके 2 कप भर के तिल को हम लेंगे। तो यहाँ पे ना हम मेज़रमेंट से लेंगे और इससे बनाएंगे चिक्की परफेक्ट बनेगी। तो 2 कप मतलब कि 300 ग्राम जितने हमने तिल लिए हैं। तो तिल हमारे बाज़ार से लाए हुए हैं और एकदम साफ़ है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको ऐसे चेक कर लेंगे और थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे तिल हमने साफ़ कर लिए हैं। तो अब हम तिल को कढ़ाई में लेते हैं वापस से और इसे ना हम रोस्ट करेंगे। तो बीच में आप इस तरीके से बटर पेपर को ग्रीस करके रखें। बटर पेपर नहीं है तो प्लेट या फिर किचन काउंटर को ग्रीस करके रख सकते हो। तो 3 से 4 मिनट जितना लगेगा और धीमी आंच पे हमें तिल को अच्छे से सेकना है। जब तिल में से चटकने की आवाज़ आ जाए उसके बाद हम तिल को उतार लेंगे और इसको ना हम ठंडे होने के लिए साइड पे रख देंगे। उसी कढ़ाई में हम 1 से 1.5 चम्मच जितना घी लेंगे। जिस कप से हमने नाप करके तिल लिए थे उसी कप से 2 कप भर करके हम गुड़ लेंगे। यहाँ पे आपको तिल है वो 300 ग्राम लिए थे तो गुड़ भी उतना ही लेना है, मतलब कि जितने तिल उतना ही गुड़ लेना है। 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है गुड़ को और इसकी ना इस तरीके से चाशनी बनानी है। बीच बीच में आपको कटोरी में थोड़ा सा पानी ले करके चाशनी को चेक करते रहना है। जब इस तरीके से गुड़ है वो क्रिस्पी हो जाए तब तक इसकी चाशनी बना लेनी है। उसके बाद सारे तिल इसमें डाल देने हैं और गुड़ की चाशनी के अंदर तिल को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप गरम गरम ही बटर पेपर के ऊपर ले लोगे तो बटर पेपर के साथ चिक्की है वो चिपक जाएगी। तो हल्का सा ठंडा होने के बाद हम बटर पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। थोड़ा इसको हाथों में घी लगा करके ऐसे थपथपा के फैलाएंगे। फिर उसके बाद कटोरी के पीछे थोड़ा सा घी या तेल लगा करके कटोरी से फैलाएंगे। हल्का सा ये गर्म रहे उसके बाद ही हमें इस तरीके से बेलन चला करके इसको बेल लेना है। चाकू से इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा देनी है। फिर उसके बाद ना बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी धार वाले ढक्कन से इसको काट सकते हो।
तो पिज़्ज़ा कटर से भी बहुत ही बढ़िया कटेगा, लेकिन इस तरीके से ना आप किसी भी ढक्कन से काटोगे तो भी चिक्की परफेक्ट कटेगी। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी तिल की चिक्की बन करके तैयार है, एकदम बाज़ार जैसी या फिर बाज़ार से भी बढ़िया। तो घर पे ही ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इस बार आप घर पे ही बना करके ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम हेल्दी है। हमने गुड़ से ही बनाया है इसको। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। चिक्की की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। बाय।